Hi everyone, welcome to my channel Charan's Finance. So friends, there is a very famous footwear brand called Red Tape. So whether we might have used that product or we might have come across about it offline or online channels. So the company which owns this Red Tape brand is Mirza International, and today we are going to discuss about this company. So this company is into manufacturing and marketing of footwear products, apparel and finished leather. This company has very strong presence in India, and also they export their product to foreign countries. So basically this company has four different product categories. Number one, footwear, where they own strong brands like Red Tape, Bond Street, Oak Track. Number two category is apparels, where they sell jeans, shirts, t-shirts, jackets. Number third category is contract manufacturing. So basically they have tie up with multinational big brands, so where they basically manufacture shoes and directly sells to those big companies. Number four is finished leather, where basically they process the leather and export that to multinational companies. So this company has one state-of-the-art tannery unit. They have 6 integrated manufacturing facilities and they have 2 in-house design studios. And if we talk about company's distribution, they have exclusive 276 Red Tape stores across India, and also they are presence in online marketplaces like फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा एंड फ्यू अदर्स. तो अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाएंगे और रेड टेप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे. सो फ्रेंड्स, ये तो था कंपनी का बिजनेस के बारे में इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. अगर आपको बिजनेस को डिटेल में समझना है, जैसे कंपनी का बिजनेस, प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये पूरा डिटेल जानना है देन डेफिनेटली मैं ये वीडियो आप लोग को रिकमेंड करता हूँ. यू गाइज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो वहाँ पे मैंने 4 महीना पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे कंपनी का बिजनेस के बारे में डिटेल में समझाया हूँ. बट इन टूडेज वीडियो वी विल फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस. यहाँ पे नंबर्स पे काफ़ी हम फोकस करने वाले हैं. सो लेट्स गो थ्रू कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस. सो इफ वी गो थ्रू कंपनीज परफॉर्मेंस बिटवीन 2018 टू 2021, यहाँ पे देखते हैं कि सेल्स लगभग फ्लैट रहा है. 2018 में सेल्स था 972 करोड़ एंड मार्च 2021 में सेल्स रहा 1047 करोड़. तो सेल्स मतलब टॉप लाइन फ्लैट रहा. If we look at operating profit margin, 2018 में मार्जिन वाज 18%, मतलब पीक मार्जिन था 18%, और वहाँ से कंटिन्यूसली मार्जिन में गिरावट आया एंड मार्च 2021 ईयर में मार्जिन हो गया 11%. तो ये जो मार्जिन में गिरावट आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल नहीं था, सेल्स फ्लैट रहा एंड मार्जिन भी कंटिन्यूसली गिरता रहा. इसके चलते नेट प्रॉफिट which was 78 crore in 2018 that declined to 7 crore in 2021. मतलब सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट रह गया 2021 में. सो दिस वाज अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय दिस कंपनी. बट अगर 2022 फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस देखें, यहाँ पे ह्यूज टर्न अराउंड हुआ है बिजनेस में. अगर सेल्स का नंबर देखें, मार्च 2022 में रेवेन्यू है 1672 करोड़, मतलब जो 2021 में 1047 था वहाँ से सीधा 1672 करोड़, एक बिग जंप हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 11% से बढ़ के 14% पहुंच चुका है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा है. इंटरेस्ट जो 2021 में 41 करोड़ का इंटरेस्ट पे किए थे वो घट के हो गया है सिर्फ 27 करोड़. इसका मतलब यहाँ पे डेट रिडक्शन हुआ है. इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिट, जो 2021 में 7 करोड़ था, only 7 crore, that has increased 16 times to 110 crore. मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 7 करोड़ से लेके 110 करोड़. सो दिस इज अ वेरी बिग टर्न अराउंड इन द बिजनेस. यहाँ पे बिजनेस एकदम बहुत अच्छा हो गया है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कम दे रही है कंपनी, इसका मतलब डेट रिडक्शन हुआ है. तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपेंड इन लास्ट 1 ईयर. और पिछले 3 साल से कंपनी स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है. FY20 में 165 करोड़, FY21 में 197 करोड़ एंड FY22 में 112 करोड़. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है कंपनी के द्वारा. लास्ट 1 ईयर में कंपनी का बिजनेस में टर्न अराउंड हुआ है, ह्यूज प्रॉफिट कमाया है. तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या जो बिजनेस में टर्न अराउंड हुआ डज दैट रिफ्लेक्ट ऑल्सो इन द शेयर प्राइस परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे जो पीयर कंपनीज है, अगर बाटा का और रिलैक्सो के साथ शेयर प्राइस परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो बाटा इज अप इन लास्ट 1 ईयर by 20%, रिलैक्सो इज डाउन by 7%,
बट मिर्जा इंटरनेशनल हैज इंक्रीज बाय 329%, मतलब 3.2 टाइम्स शेयर प्राइस परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुआ है. सो दिस इज अ ह्यूज आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू इट्स पीयर्स. So now the question is, will this outperformance also continue in the future? So let's do a valuation comparison between its peers. So I have prepared this table and compared the data between its peers like Bata, Relaxo, Campus, Metro brands. तो अगर यहाँ पे देखेंगे, Bata is trading at market cap to sales ratio of 10 times, Relaxo 9.2 times, Campus 9.2 times, Metro brands 11.8 times. However, Mirza International is trading at a market cap to sales ratio of only 1.6, सिर्फ 1.6 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स ट्रेड कर रही है. बाटा का पी रेशियो क्रेजीली हाई 231, रिलैक्सो 105, कैंपस 89, मेट्रो ब्रांड 75 एंड मिर्जा इंटरनेशनल ओनली 25. तो यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखें या प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, दोनों ही केसेस में मिर्जा इंटरनेशनल इज ट्रेडिंग एट अ वेरी लो वैल्यू. एंड ऐसा नहीं है कि मिर्जा इंटरनेशनल का प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक अच्छा नहीं है. अगर यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, बाटा का सिर्फ 8 है, रिलैक्सो का 18, कैंपस 31, मेट्रो ब्रांड्स 20 एंड मिर्जा इंटरनेशनल इज 22. तो प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक भी अच्छा होने के बावजूद ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू इट्स पीयर्स. नाउ शेयर प्राइस का जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रखने के लिए क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स अवेलेबल है, लेट्स गो थ्रू दैट. नंबर वन इज बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली. सो डेफिनेटली पिछले एक साल में ह्यूज टर्न अराउंड हुआ है. लास्ट 3 ईयर्स पैट CAGR देखें 32%, मतलब लास्ट 3 साल में प्रॉफिट 32% कंपाउंडिंग रेट में ग्रो कर रही है. एंड वैल्यूएशन इज स्टिल चीप कंपेयर टू इट्स पीयर्स. तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन का गैप घटता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, देन डेफिनेटली शेयर प्राइस विल राइज हियर. थर्ड पॉजिटिव ट्रिगर इज स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो. जैसे मैंने बताया पिछले 3 साल से कंपनी ह्यूज फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है. देखिए, प्रॉफिट कमाना और फ्री कैश फ्लो आने में फर्क रहता है. फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो पा रही है या नहीं. सो द फोर्थ पॉजिटिव ट्रिगर इज मार्जिन एक्सपेंशन. मतलब अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14% और मुझे लगता है यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन होने का काफ़ी स्कोप है और मुझे लगता है OPM कैन टच 20% ऑल्सो. फिफ्थ ट्रिगर इज ह्यूज डेट रिडक्शन. अगर FY 2019 में कंपनी का डेट देखें, दैट वाज 357 करोड़ एंड FY 2022 में कंपनी का डेट रह गया है सिर्फ 78 करोड़, मतलब 357 करोड़ से 78 करोड़. तो यहाँ पे ह्यूज डेट रिडक्शन हुआ है, उसके चलते कंपनी का काफ़ी पैसा बच रहा है व्हाट दे यूज टू पे एज ए इंटरेस्ट. और जो लास्ट पॉजिटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए वो है डीमर्जर ऑफ ब्रांडेड बिजनेस. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे रेड टेप, बॉन्ड स्ट्रीट, ओक ट्रक एंड ऑल्सो दे डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो ये सारे ब्रांड्स का बिजनेस को कंसोलिडेट करके ये कंपनी वांट्स टू लिस्ट दैट एज अ सेपरेट यूनिट. मतलब ये एक अलग कंपनी की तरह मार्केट में लिस्ट होगी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रेड टेप इंडिया लिमिटेड. तो यहाँ पे कंपनी के लिए ह्यूज वैल्यू अनलॉकिंग होगा. रेड टेप इंडिया लिमिटेड को प्रॉपरली वैल्यू मिलेगा, प्रॉपर P मल्टीपल्स मिल पाएगा. सो फ्रेंड्स, एज ए कंक्लूजन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग विद दिस कंपनी एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, कंपनी का जो सेल्स है वो टर्न अराउंड हो चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी सेल्स कर रही है और कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है और आगे भी मार्जिन एक्सपेंशन होते रहेगा. तो मुझे लगता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट कैन टच अप टू 20%. तो हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विल ब्रिंग हाई P फॉर दिस कंपनी. तो अर्निंग्स ग्रोथ भी होगी, EPS ग्रोथ भी होगा, प्लस P री रेटिंग भी होगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स, दैट इज अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल एज P री रेटिंग. तो ये जो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन के चलते ये कंपनी का शेयर प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू रहेगा. और मिर्जा इंटरनेशनल अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू इट्स पीयर्स का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ऑन एन एवरेज 10 है और इस कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स सिर्फ 1.6 है. तो ये जो P री रेटिंग, अंडर वैल्यूएशन, मार्जिन एक्सपेंशन, अर्निंग्स ग्रोथ, गुड सेल्स ग्रोथ, तो ये सारे अच्छे चीज़ कंपनी के लिए एक साथ में हो रहे हैं. सो दैट इज़ लाइक डूइंग ए लोलापलूजा इफेक्ट टू दिस कंपनीज परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे शेयर प्राइस का जो रैली है वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा. So friends, this was all about Mirza International from my side. So you guys can also study a lot and do a lot more research about this company. So that's all, and thanks for watching my video. Do subscribe to my channel. I will come up with such business analysis in future as well. So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.